प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान राज्यों के साथ अंग्रेज़ों द्वारा की गई संधि पर चर्चा करेंगे। इसमें हम अंग्रेज़ों के साथ संधियां, जिसमें मेवाड़ के साथ संधि पर चर्चा करेंगे। मेवाड़ अर्थात उदयपुर के साथ अंग्रेज़ों द्वारा 13 जनवरी 1818 ईस्वी को संधि की गई। यह संधि अंग्रेज कंपनी तथा उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की तरफ से ठाकुर अजीत सिंह द्वारा की गई थी और अजीत सिंह के द्वारा ही उस पर हस्ताक्षर किए गए। 13 जनवरी 1818 ईस्वी को हुई अंग्रेज और मेवाड़ की इस संधि के बीच कुछ शर्तें रखी गई थी, जिन शर्तों को मेवाड़ राज्य को मानने के लिए एक तरह से बाध्य सा किया गया था। पहली शर्त थी, अंग्रेजी कंपनी और उदयपुर राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे तथा अंग्रेजी सरकार उदयपुर राज्य की रक्षा करेगी। दूसरी शर्त थी, उदयपुर के महाराणा अंग्रेजी सरकार की सदस्यता को स्वीकार करेंगे और उनके अधीन रहकर सहयोग करेंगे तथा दूसरे राजाओं व राज्यों से अपना संबंध नहीं रखेंगे। नंबर तीसरी थी, अंग्रेजी सरकार की अनुमति के बिना उदयपुर के महाराणा किसी राजा या रियासत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। नंबर 4, उदयपुर के महाराणा अपने विवादों को मध्यस्थता तथा निर्णय के लिए अंग्रेजी सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। कहने का मतलब कि यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है और उस विवाद में कोई निर्णय लिया जाता है तो इसकी मध्यस्थता वो अंग्रेज़ों के माध्यम से ही करने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी मध्यस्थता से उस विवाद को सुलझाया जा सके। नंबर 5 वर्ष तक वर्तमान उदयपुर राज्य की आय का 1/4 भाग प्रति वर्ष अंग्रेजी सरकार को खराज में दिया जाएगा। नंबर 6, 5 वर्ष बाद सदैव 3/8 भाग खराज के रूप में दिया जाएगा। नंबर 7, अंग्रेजी सरकार उदयपुर राज्य की उन्नति का ध्यान रखेगी। नंबर 8, उदयपुर राज्य आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी सरकार को अपने सैनिक देगी। नंबर 9 था, अंग्रेजी सरकार उदयपुर राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने देखा कि इस 1818 ईस्वी की संधि में जो अंग्रेजी सरकार और मेवाड़ के महाराणा के बीच हुई थी, एक तरह से समझौता था। और इस संधि में हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति पूरी तरह से झलकती है। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए न केवल इस प्रकार की संधियों या समझौतों द्वारा राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे क्षेत्रों पर भी अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया।
और इस आधिपत्य का सीधा सा तरीका था कि इन किन प्रकारेण वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे और एक साधारण सा प्रलोभन देकर उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते। भले ही उनका प्रलोभन होता कि दूसरे राज्यों से आपके झगड़े होने पर वो उनकी सहायता करेंगे, उनकी मददस्ता करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राजस्थान के राज्यों से अंग्रेज़ों द्वारा जो संधि की गई उसमें आर्थिक रूप से इन राज्यों को निर्बल बनाने का प्रयास किया गया और उन्हें वार्षिक धन इस तरह से लिया, अर्थात कंपनी ने राजस्थान के राज्यों से लिया कि उसके बदले यदि वो उनकी थोड़ी बहुत कभी कोई सहायता भी करते तो वह एकमात्र एक समझौते की शर्त कह सकते हैं या एक मामूली सहायता। उनका मुख्य ध्येय तो अपने राज्य का विस्तार करना था, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था और इसके माध्यम से दूसरे क्षेत्रों पर वो अपना अधिकार करना चाहते थे। इस तरह राजस्थान के किसी भी राज्य के साथ, चाहे मेवाड़, मारवाड़, कोटा, बूंदी या अन्य, उनका मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था।